मथुरा खबरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे मौजूद है बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन साहब उमाशंकर अग्रवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार के चेयरमैन रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नए आयाम लगाने का काम जो किया है वो उमाशंकर अग्रवाल जी ने किया है। हमारे साथ आज तीसरी चौथी मुलाकात है, लेकिन एक नई ऊर्जा नई लगन के साथ हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने चेयरमैन के कार्यकाल के तौर पर तीसरा वर्ष आपका चल रहा है। कैसी उपलब्धि रही और क्या नई उपलब्धि भविष्य में देने वाले हैं आप? रवि जी, पहले तो मैं आपको अपने चैनल के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप अकादमिक ऐसी संस्था के लिए इंटरव्यू लेने आए हैं। इस संस्था केवल चैरिटी पर्पज काम करती है, इसका कमाने का कोई ध्येय नहीं है जी। ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट का पहला कॉलेज है जो कायदे में टेक्निकल कॉलेज है, जो सबसे बड़ा कॉलेज है। इसके बाद सब कॉलेज आए और आप देख रहे हैं सब कॉलेजों की स्थितियां एक से ऊपर चली गई हूँ, लेकिन ये अपनी उसी पोजीशन में है जैसे पोजीशन में था। लेकिन हमारा कहना है कि हमारी संस्था जो है पैसा नहीं कमाती, लेकिन बच्चे अच्छे बनाने का कार्य करती है। और हमारे यहाँ के बच्चे इसी कारण जगह जगह बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। मैं 3 साल में आया हूं, मैंने 3 साल में महसूस किया है कि अगर कोई आदमी सच्चे मन से मेहनत करे तो उसे निश्चित उसका लाभ मिलता है। ईश्वर सब कुछ देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। आपके जो कार्यकाल में देखा हमने कई 2-3 वर्षों में रोजगार के अवसर छात्रों को बहुत मिले। देखिए, मैं आपको ये कैसे संभव किया, किस तरह की आपकी तैयारी रही जो बच्चों को ये मिला कि रोजगार मिले? क्योंकि आजकल शिक्षा देना तो आसान है, रोजगार देना बहुत कठिन है। देखिए रवि जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हर संस्थान का ये होता है जहाँ प्रोडक्शन खूब हो, अगर सेल ना हो तो वो प्रोडक्शन बेकार हो जाता है। हमने आते ही ये महसूस किया कि अगर हमारे संस्थान के बच्चे प्लेसमेंट नहीं होंगे तो हमारे अच्छे बच्चे बनाने का कोई औचित्य नहीं होगा। हमने बच्चों की सारी सुविधाएं की, तैयारी करने की, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। कि हमने कहा हमारे जो कमी थी कि प्लेसमेंट नहीं, उस प्लेसमेंट को हमने बहुत बढ़ाया है। आज हमारे कॉलेज की हालत है कि हमारे 90% प्लेसमेंट है। आप लगाइए, मतलब ऐसी कोई, जब हमारे यहाँ कोर ब्रांच भी है, केवल सीएस नहीं, कोर ब्रांच भी है, लेकिन हमारे कोर ब्रांच में बहुत प्लेसमेंट है। हमारे यहाँ लगाइए कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि 100% प्लेसमेंट है। पिछली बार ये चला था कि आपके द्वारा काफी रियायत दी गई थी। फीस को लेकर के हर साल मुद्दा आता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है वर्तमान युद्ध के दौरान, क्या बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ फीस में बढ़ोतरी हुई है या फिर छात्रों को राहत दी जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं वो मीडियम क्लास, पुअर क्लास के लोग आते हैं। और एक और खासियत है, हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल के भी बच्चे आते हैं। तो हमारा ये कॉलेज केवल इस बात के लिए है कि हम कैसे बच्चों का भविष्य सुधारें, ना कि कमाने के लिए। हम कमाने पे ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं वो 100% संतुष्ट होते हैं हमसे। ये नहीं महसूस करते। हम बच्चों से कहते हैं आपका मिशन याद रखिए, आप माँ बाप ने जिस मिशन के लिए भेजा है पहले उसे पूरा करो, उसके बाद तफरीह की बात करो। बच्चा बुरा तो मानता है लेकिन अंदर से खुश होता है कि भाई बहुत अच्छी बात करें। और उसी का कारण है कि हमारे यहाँ बच्चे खूब मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ एक और खास बात है, हमारा ये नियम दिखावा नहीं करते। हमारे अन्य संस्थाओं में दिखावा बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ दिखावा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? जब आप दिखावा ही दिखावा करेंगे तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। और जब आप अनुशासन रखेंगे तो पढ़ाई भी होगी। और मैं एक बात बता दूं, कैसा भी बच्चा हो, जब उसका हित होता है तो बात को मानता ही मानता है। मैं तो आज भी लोगों से ये कहता हूँ, बच्चों को छोड़िए, अभिभावकों से कहता हूँ हमारे कॉलेज में आप बिल्कुल एडमिशन मत कराइए, लेकिन आंख खोल के देखिए कौन सा संस्थान क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। जब तक आप आंख खोल के नहीं रखेंगे तो बच्चा कहीं ऐसा नहीं है किसी कोठरी में बंद कर जाइए। आप अभिभावक की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे। फैकल्टी को लेकर के समस्या आती है कि बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें शुरुआत हुई तो मथुरा जनपद में करीब 35 इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे संज्ञान में थे। आगरा से शुरू होते थे और छाता की लास्ट तक इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज मुश्किल से आधा दर्जन कॉलेज सर्वाइव कर बीएससी कॉलेज अपने साख बचाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से पिछले साल मैंने देखा था, जो डी फार्मा की आपने बहुत अच्छी गोष्ठी की थी, उसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग आए थे, ये और काफी चर्चा रही थी। क्या डी फार्मा को लेकर के कोई नई प्लानिंग आपकी है? देखिए, हमारे सब काम में प्लानिंग है। देखिए, आज के लोग एडमिशन से जूझ रहे हैं। हमने अपने 2 साल में सीटें बढ़ाई हैं। पिछले साल में 200 सीट बढ़ाई, इसके बाद पिछले साल बाद फुल हो गई थी। फुल हो गई थी। फिर हमने 240 सीट बढ़ाई हैं। अगर हमारे यहाँ गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं होता तो हम सीट क्यों बढ़ाते? लोग एडमिशन नहीं मिलते। हमारे यहाँ एडमिशन की भरमार है, ये हमारे कार्य की भरमार है। ईश्वर हमको इस बात का फल दे रहा है
कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको उसका ईमानदारी का फल दे रहा है। फैकल्टीज को लेकर के ज्यादातर माता पिता की समस्या रहती है, क्योंकि जिस समय एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई से कॉलेज, बहुत अच्छे सपने दिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को बाद में पता चला कि फैकल्टीज नहीं है। फैकल्टीज को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ फैकल्टी की बहुत अच्छी गुणवत्ता है। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बच्चे घूमते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा 9 बजे आता है, 9:05 पर उसे फैकल्टी पहुंच जाती है क्लास में, और उसे तब आखिर तक बच्चा कहता है, अरे सर हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। हमने कहा टाइम दीजिए बाद में, पहले मिशन पूरा करिए। तो ये बच्चा सब सोचता है, और यही कारण है कि हमारी जो एडमिशन होते हैं माउथ पब्लिसिटी से होते हैं। एक बच्चा जो पढ़ता है हमारे 4 एडमिशन लेके आता है। हाँ बिल्कुल, पिछली बार बताता रहा जून में फुल हो गए थे। तो हमारे अच्छी देखिए अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है, ये मानिए। कोई आदमी चाहे कि काम तो करे नहीं है, चाहे अच्छा मिल जाए मुश्किल से मिलेगा, बाई चांस की नहीं कहता। मैं तो हर आज अभिभावक से कहता हूं कि बच्चों से ज्यादा होशियार उनको रहना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन करा रहे हैं। मत कराइए आप अच्छे में कराइए, जहां आपको अच्छा लगे देखिए सही, और इसका असर आएगा। जब अभिभावक सब संस्थान को देखेगा तो अभिभावक ये चाहता मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ होगा। तो रवि जी, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, अच्छे कार्य का नतीजा अच्छा है, इसी वजह से हम सफल हैं। 3 साल में क्या अनुभव रहा आपको, और कितनी आपके मन में संतुष्टि है कि मैंने काम किया और मुझे अच्छा लगा? क्योंकि आपने शुरू से एक बात कही कि मेरे लिए ये कॉलेज तपस्या है। देखिए, मैं आपको इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। मैं 3 साल इस कॉलेज में रहा हूँ, और मैं अपने कार्य से अपने मन में संतुष्ट हूँ। ईश्वर के यहाँ हर एक का विधान है, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं तो आने वाले चेयरमैन के लिए कहूंगा, ऐसा चेयरमैन आए यहाँ पर जो कायदे में इस कॉलेज को इसी तरह संभाले रखे, तो मन में बहुत प्रसन्नता होगी। क्या आपकी इच्छा नहीं कि दोबारा आप कुर्सी पे आए? या दोबारा मेरी इच्छा इसलिए कि ये बड़ा एक तरह से मानिए कि ये कसौटी है। बिगर मेहनत किए कोई आदमी चाहे कि चेयरमैन से पहले नहीं कर सकता, और जब आदमी में मेहनत करने का दम कम हो जाए तो उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं लगातार पहला मैं चेयरमैन ऐसा हूं जिसने पूरे 3 साल में एक नागा नहीं की होगी। नहीं, बरसात आनी, बरसात में भी मैं कायदे वाली से आया हूँ। बिल्कुल, तो मेरा मन संतुष्ट है, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं हो सकता अतिशयोक्ति हो, लेकिन जिस तरह 3 सालों मैंने देखा, तो जिस तरह स्टूडेंट टाइम से आता है कॉलेज में, आपका ये समय बिल्कुल 3 बजे फिक्स गाड़ी अंदर घुस जाना, और शाम को 6-7 बजे तक रहना। ये कैसे डेडिकेट? क्योंकि चेयरमैन के बाद ऐसा पद है कि प्रभारी का पद है, आए ना आए चेयरमैन साहब कहेंगे, लेकिन आपको क्यों लगन होती है कि मैं जाके पहुंचूं? देखिए रवि जी, हम जिंदगी भर मेहनत कमाने में लगे रहे। हमारा ये शगुन है कि हम कुछ ऐसा करें लोग याद रखें। मैं अपनी फैकल्टी से कहता हूं कि मैं आप लोगों के संग इतनी मेहनत इसलिए करता हूं कि मैं अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊं तो आपकी आंखें नम हो। ऐसे बच्चों से, ये तो आपने व्यवहार बना लिया। हाँ, ये तो तय है कि आपको याद रखा जाएगा, और ये लोग शहर के भी लोग जानते हैं, बच्चे भी हमसे मिलते कहते हैं, और बाकी लोग मिलते हैं, तो दोबारा आपको लोग देखना चाहते हैं। ये तो मैं विश्वास। देखिए, कोई आदमी किसी पोस्ट के लिए नाना करता रहे और उसके मन में हो कि मैं इस पोस्ट पे दोबारा आऊं, तो वो उसी भिखारी की तरह है कि जो मांगता था कुछ नहीं, चाहता सब कुछ है। मैं ऐसा भिखारी बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं जहां भी रहूंगा अच्छा सोचता रहूंगा, यहाँ जो भी आएगा वो अच्छा संभालेगा, और मैं भी उसे सलाह अच्छी दूंगा। मैं मन में रखूं मुझे दोबारा आना चाहिए, तो मेरी बहुत बड़ी बेईमानी होगी। मैं नहीं चाहता। क्या ऐसा और अच्छा करने का प्रयास है आपके कुछ दिनों में, जो आप चाह रहे हैं कि कुछ और कर जाऊं मैं 10 से 2-4 महीने के बीच? भरसक कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं एक एक जो बचा रहा हूं उस काम को सुधारूं। जो आप लक्ष्य लेके चले थे। बिल्कुल, मैं इस बात मानता हूं। मैं बिल्कुल इस बात से नहीं महसूस करता कि मैं काम नहीं करूंगा। मैं अंतिम दिन तक काम करूंगा, ये मेरी सोच है। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई चल रही है, दोबारा क्वेश्चन कई बार को होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा आएगा, फीस को लेकर के लोगों की शंका रहती है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य कॉलेज की अपेक्षा कितनी रियायत छात्र छात्राओं को देता है? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको बहुत ताज्जुब होगा। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फीस का कॉलेज हमारा है। क्यों है इसका कारण? यहाँ कमाई के लोग नहीं बैठे। अगर मान लो किसी की भूख नहीं है, यहाँ तो चैरिटी के लिए बैठे हैं, हमारा नाम हो, और जब नाम के लिए लोग रखते हैं तो वो काम अच्छा करता है। मैं तो लोगों को, अच्छे बच्चों को, अपने जो शिक्षा मंडल के सदस्य हैं उनसे कहता हूँ आप 31,000 रुपये नाम पे दीजिए, पिता के नाम पर आप 31,000 उसके नाम पर दीजिए, उससे बच्चे का प्रोत्साहन होता है। मैंने ऐसे अवार्ड शुरू किए हैं। हाँ, देखिए कई कार्यक्रम हमने। मैं चाहता हूँ बच्चे कैसे पुराने लोग निकल के आए कॉलेज कई कार्यक्रमों में। अच्छी, देखिए ईश्वर कहता तू काम कर, बाकी तो मैं करूंगा। मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। वो तो कहता तुम अपना कर्म करिए, कर्म करिए, फल तो मैं ही दूंगा आपको। फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जी।
क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, नए सेशन के लिए? मैं सबसे बड़ा संदेश खास तौर से बच्चों के अभिभावकों को देना चाहता हूं कि अपने बच्चे का जब एडमिशन किसी संस्थान में, टेक्निकल कॉलेज में कराएं, तो उस कॉलेज की सारे हाव भाव देखें, वर्किंग देखें, आबो हवा देखें, टीचर्स देखें, फैकल्टी देखें, तभी कराएं। चाहे उनको हमारा कॉलेज बिल्कुल अच्छा ना लगे, एक बार देखें जरूर देखें, फिर उसके बाद कहीं कराएं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जब भी इस कॉलेज में कोई चेयरमैन नया आए, वो कायदे में सोच के आए कि मतलब डिवोटी, भगवान के संग डिवोटी होके आ रहा हूं। बच्चा जो ये स्कूल शिक्षा मंदिर है, बिहारी ना जाए, लेकिन यहाँ आता है जैसे मंदिर। इससे बड़ा तो शिक्षा समझ को बड़ा हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी अपने संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़े थे, तो वहां भी तो ये बहुत बड़ी बात, ज्ञान किया। जो आदमी ये मन में ठान, कोई भी नहीं है। देखिए रवि, जो आदमी इस मन में ठान लेगा डिवोटी हो जाएगा शिक्षा का, उसका ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि यही मैसेज एक जनहित में, क्योंकि इस चैरिटी पर संस्थान एक भी नहीं है मथुरा में। भाई हम तो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को देखते हैं, हमारे हाई फाई बच्चे नहीं है। हाई फाई बच्चे तो सब ऐसी जगह जहाँ पंप एंड शू है, हमारे यहाँ पंप एंड शू जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो आपको सादा अच्छी पढ़ाई, एक तरह से बिल्कुल दिखावा, जो गुड़ पढ़ाई कह सकते हैं उसको। बिल्कुल पढ़ाई का टाइम 9 बजे का मतलब है टीचर हमारे 9:05 पे नहीं पहुंच, 9:01 पे पहुंच जाएगा और फुल टाइम देगा बच्चे को। अब अपने टीचर्स से, फैकल्टी से ये कहते हैं, इसे भी भगवान का नेक काम करके मानी करिए, तो आपका शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। ये अच्छा, इसका टीचर्स महसूस भी करते, फैकल्टी हमारी बहुत सपोर्ट करती है हमको। टीचर काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्लास 3, क्लास 4 सभी स्टाफ हमारे यहाँ डिवोटी हो गया है कि हम संस्थान को कैसे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे उमाशंकर अग्रवाल जी, पूर्व बार अध्यक्ष रहे, इस वर्तमान में बीएसए के चेयरमैन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 3 सालों से जो जीत तोड़ मेहनत की है उसके लिए काबिल तारीफ है। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हम मीडिया के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 3 सालों में हमने देखा है, सर का जो आना जाना देखा है, लगाव देखा है, वो काफी काबिल तारीफ है। और बच्चों के संग जिस तरह से उन्होंने लगाव बनाया, एक कॉन्टेक्ट बनाया बच्चों से, वो भी काफी चर्चा का विषय रहा है पूरे मथुरा जनपद में। और इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो अपने नए आयाम को स्थापित किया ही है। अपने साथी ठाकुर भगवान सिंह के साथ रवि यादव।